दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर 5। मैं हूं अभय आनंद। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज प्रॉब्लम नंबर 51 से। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 50 नंबर प्रॉब्लम तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करें, देखिए 51 क्या कह रहा है, PE इक्वल टू, आपको पता है कोई भी इवेंट हो जाएगा PE बाय क्या, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा। 52 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालने कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x 15 4 4, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 0 दिया हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पे जो संख्या में अगर मान होगा ना, वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। x 15 4 4 और यहाँ पे 0, 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 60/4 15 हो जाएगा। यहाँ से 53 की अगर हम बात करेंगे, देखिए 53 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। x इक्वल टू दिया हुआ है t² प्लस 3t माइनस 8 और y इक्वल टू आपका दिया हुआ है कि 2t² माइनस 2t माइनस 5। तो कहता है कि बिंदु दिया हुआ है 2, -1। तो कहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब होता है, क्या मान होता है, dy/dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब देखिए अगर यहाँ से dy/dx निकालना है ना, तो हमको x और y दिया हुआ है t के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले निकाल लीजिए dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2t डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t कर लेंगे और यहाँ से प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ से अगर हम बात करेंगे dy/dt इक्वल टू, अब यहाँ से लिखेंगे 4t माइनस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। चूंकि अब dy/dx इक्वल टू आपको पता है कि dy/dt इक्वल टू dx/dt लिखेंगे और dy/dt का मान क्या, कि भाई 4t माइनस 3 और 2t प्लस कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यही ना। तो सॉरी 4t, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका -2, माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4t और -2 और 2t प्लस 3, अब सही है। अब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बोल रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू होता है dy/dx इक्वल होता है, क्या होता है, dy/, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है dy/dx और dy/dx का मान आपको यहां से पता है क्या, कि 4t dy/dx इक्वल टू है आपके पास क्या, कि 4t माइनस 2 और यहां से 2t प्लस 3। अब समस्या यह है कि हमको तो t का मान नहीं पता है, हमको t का मान पता नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आपके पास है। पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट प्रॉब्लम में देखिएगा 2 - 1 है, मीन्स x का मान कितना है, 2 है और y का मान कितना है, -1 है। अगर देखा जाए ना, तो यहां से हम क्या करते हैं कि x बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t² प्लस 3t और माइनस क्या 8। हम x के बदले यहाँ से मान ले सकते हैं, x का मान क्या है, 2 ना, तो यहाँ से 2 इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8, ये इधर आके t² प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू, अब माइनस यहाँ से देखिए -10 हो जाएगा, इधर आके 0, t² प्लस 5t माइनस 2t प्लस क्या माइनस क्या 10 इक्वल टू 0। यहाँ से t प्लस 5 और t माइनस कितना 2 और t माइनस 2, देखिए यहाँ से t बराबर 2 आ गया और t बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से चलिए हम t बराबर 2 लेके रख देते हैं, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू लिखेंगे कितना, अब चलिए 4t, तो 4 × 2 - 2
और यहाँ से 4 इंटू 2 प्लस 3 6 बाय कितना 7। देखिए आपका दोस्तों यहीं पे आंसर दिया हुआ है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, लोग दे दिया है इसमें ऑब्जेक्टिव में। चलिए बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग 54 नंबर। देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, आपको पता है पाई बाय 2। 55 नंबर अगर हम बात करेंगे a डॉट b इक्वल टू, पता है b डॉट क्या a। हाँ 56 नंबर का अगर हमको पता है a क्रॉस a डॉट b। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर अगर रहे, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर रहे तो यहाँ पे मल्टीपल इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका मल्टीपल अगर यहाँ से a डॉट a, क्योंकि साइन थीटा होता है ना a के क्रॉस a में, और साइन दो सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टोटल a क्रॉस a मान 0 हो गया। अब फिर यहाँ पे डॉट देखा जाए तो टोटल मान कितना दे देगा ये भाई 0 दे देगा। 57 की अगर हम बात करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x, यहाँ से पहले पावर का करेंगे तो 2 इंटू साइन एक्स, फिर साइन x का क्या हो जाएगा cos x। 58 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्थिति सदिश बोल रहा है पॉइंट x y z, तो यहाँ से स्थिति सदिश आप लिख सकते हैं x i प्लस y j प्लस क्या z के। 59 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या बोल रहा है कि 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब x cos x dx। चूंकि साइन को t मान लेंगे इसलिए कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, बात समझे कि नहीं है। लेट साइन x इक्वल टू t, और यहां से अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा आपका क्या कि cos x dx इक्वल टू क्या dt। अब यहां से अगर हम बात करते हैं 0 से पाई बाय 2, अब लिख सकते हैं आप क्या t यहां से क्या लिखेंगे t पे पावर 3 dt। यहां से अगर हम बात करेंगे t पे पावर 4 बाय 4, और यहां से 0 से पाई बाय 2। लेकिन यहाँ दोस्तों हम लोग t के बदले पहले साइन मान रख लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे साइन फंक्शन है ना और यहाँ t फंक्शन है, इसलिए ये लिमिट साइन का जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आपका क्या 1 बाय 4। अब यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि साइन पे साइन हो जाएगा आपका 4 पाई बाय 2, अब माइनस साइन पे पावर 4 0, 1 बाय 4 1 माइनस 0, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 बाय 4 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा। फिर यहाँ पे 60 नंबर की अगर हम बात करेंगे ना तो x पे पावर n dx लिखेंगे x पे पावर n प्लस 1 प्लस क्या k। 61 की अगर हम बात करते हैं, देखिए f फ्रॉम a टू b अगर यहाँ पे दिया हुआ है a टू b यहाँ पे दिया हुआ है अच्छादक फलन। देखिए यहाँ पे आपको क्या था कि f a सबसेट ऑफ b, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। f a सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए b होना चाहिए। हाँ फिर यहाँ से अगर हम कहेंगे cos इनवर्स 1/2 का -1/2 दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलते दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम के लिए बात कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम आपका है यहाँ पर 62 नंबर। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कह रहा है कि cos इनवर्स -1/2। फॉर्मूला आपको पता है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है भाई x होता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई में इसका मान जो होता है पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। 63 की अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, अभी तुरंत आया था ये, प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है ये क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। फिर है
कि सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या, π/2। 64 नंबर की अगर हम बात करेंगे, यहां से 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां से अगर हम बात करेंगे ना तो 3 ठो 1 में 2 ठो 1 को 0 बना लेते थे, याद आया ना। तो आप लिख सकते हैं r1 टेंस टू r1 माइनस r2 और r2 टेंस टू r2 माइनस क्या, r3। तो हो जाएगा यहां से 1 1 0 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से 0 b माइनस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1c स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि 1 का क्रॉस यहां से लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c इंटू b प्लस c क्या होगा। और यहां से अब a माइनस b इंटू b माइनस c 1 1 a प्लस b प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे b माइनस c और यहां से हो जाएगा b प्लस c माइनस a माइनस b कैंसिल, a माइनस b माइनस c माइनस क्या, a आंसर, c माइनस क्या हो जाएगा, a आंसर। चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। 65 नंबर कि a का मान दिया हुआ है, a का मान 365 माइनस 4, b का मान दिया हुआ है 7856, तो कहता है 2a प्लस 3b का मान, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू, तो 2 इंटू यहां से a से देखिए गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 12, फिर यहां से अगर हम बात करेंगे 10 माइनस 8 प्लस 3b का मान b में 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका कितना 21, फिर हो जाएगा 24 15 18। अब यहां से अगर हम मान निकालेंगे ना तो हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, चलिए हो जाएगा देखिए 27, ठीक है, फिर देखिए 36, ठीक है, फिर देखिए 25, ठीक है, 10। चलिए बहुत अच्छा, आंसर आपका क्या है, यही है। फिर चलिए 66 नंबर की अगर हम बात करेंगे, हाँ 66 नंबर का कि d/dx साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर होता है। चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। 67 की अगर हम बात करेंगे, 67 d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, चूंकि यहाँ पे है d/dx π/2 और कांस्टेंट का मान क्या होता है डिफरेंशिएशन में 0 होता है। 68 इक्वल टू y इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्या log x, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल बार बार पूछता है। dy/dx इक्वल टू लिखेंगे d/dx साइन log x, साइन देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन क्या हो जाएगा cos log x इंटू 1/x cos log x बाय क्या x हो जाएगा। 69 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर और d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x। चलते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रॉब्लम, यहां से दिया हुआ है x पे पावर 8 dx, पावर में एक जुड़ जाएगा 8 प्लस 1/8 प्लस 1 प्लस क्या k, x पे पावर 9/9 क्या हो जाएगा 70 नंबर। 71 की अगर हम बात करेंगे, 71 की बात करेंगे, जीरो का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, तो 0 इंटू dx हो जाएगा, तो यहाँ से 0 प्लस क्या k, चूंकि कांस्टेंट जोड़वे करेंगे आंसर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम 72 नंबर का, इंटीग्रेशन 1 बाय क्या दिया हुआ है 1/1 माइनस साइन x dx, यहाँ से बात करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, बात समझे कि नहीं। इसको पहले आप क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन x इंटू
1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहां से अगर हम बात करेंगे 1 प्लस साइन एक्स बाय हो जाएगा क्या कि cos स्क्वायर एक्स dx। यहां से बात करेंगे 1 बाय cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए दोस्तों, अगर यहां से अगर हम बात करते हैं cos स्क्वायर का दे देगा क्या sec स्क्वायर एक्स, और साइन बाय cos याद कीजिएगा साइन बाय cos tan, और एक तो cos नीचे बचा रह गया ना, तो cos पलट देंगे क्या देगा, यहां से देगा आपका क्या sec x इंटू कितना tan x dx। अब बात करते हैं sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा यहां से tan x प्लस sec x tan x का कितना हो जाएगा तो sec x हो जाएगा। तो यहां से प्लस क्या करेंगे c लिखिए या k लिखिए, हाँ तो यहां से हो जाएगा आपका क्या ये हो जाएगा sec x प्लस क्या tan x प्लस क्या k लिख देते हैं, ठीक ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम में बात करते हैं 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यहां से a to b x स्क्वायर बाय d। अब बताइए x क्यूब बाय 3 और यहां से फ्रॉम a to b, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या b क्यूब माइनस a क्यूब बाय कितना 3 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात करते हैं। चलते हम लोग बात करते हैं 74 नंबर। 74 देखिए 74 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे 74 क्या कह रहा है कि dy बाय dx e पर पावर x प्लस क्या है y है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि dy बाय dx e पर पावर x इंटू e पर पावर y, ये इधर आ जाएगा e पर पावर माइनस y dy e पर पावर x dx इंटीग्रेशन e पर पावर माइनस y dy, और यहां से लिख सकते हैं e पर पावर x इंटीग्रेशन dx माइनस e पर पावर माइनस y, और यहां से लिख सकते हैं आप e पर पावर x प्लस क्या k। अब इसको इधर लेते आते हैं e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस y, और इसको भी इधर लेते आते हैं माइनस k। चूंकि एक नया कांस्टेंट ही है e पर पावर x e पर पावर माइनस y इक्वल टू क्या k। यहां से अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा, चलिए यहाँ तो इसको इधर लेते आया है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस k है तो माइनस k इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं। 75 की अगर हम बात करते हैं 75 नंबर देखिए यहाँ पे dy बाय dx प्लस py बराबर q। तो यहाँ पे कहता है क्या कि हमको यहाँ पे समाकलन गुणांक लिखना है, इंटीग्रल फैक्टर लिखना है if। तो हम क्या याद कराए थे e पे पावर p इंटू क्या dx। कैसे याद कराए थे, देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और इसी से रिलेटेड अगर dx बाय dy प्लस px बराबर q है तो if यहां से आप लिखेंगे e पे पावर p इंटू क्या dy लिखेंगे। 76 नंबर की अगर हम बात करेंगे अवकल समीकरण देखिए दिया हुआ है dy बाय dx पे पावर 2 प्लस y बराबर कितना x दिया हुआ है, कहता है यहाँ पे इसका कोटि ऑर्डर, भाई ऑर्डर कितना हो जाएगा, कोटि कहिए या ऑर्डर कहिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 77 की अगर हम बात करेंगे देखिए फिर 77 की बात कर रहे हैं d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx पे पावर 3 इक्वल टू y क्यूब। अब यहां से देखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट 2 है, अब इसका पावर कितना है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कोटि हो जाएगा आपका कितना 1 और सॉरी 2 और घात जिसको आप कह रहे हैं डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि इस पर होल पावर कितना है 1 है। बात कर रहे हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे, स्थिति सदिश बोल रहा है, जान रहे हैं आप क्या xi प्लस yj प्लस क्या zk। 79 की अगर हम बात करेंगे देखिए मॉडुलस बोल रहा है माइनस i
+2j -2k, यहां से लिखेंगे √1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा √9। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहां से बात कर रहे हैं 80 नंबर, चलते हैं हम लोग फिर आगे बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ पे आपको 80 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, 80 नंबर प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है ए बी का मान निकालना है। ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या कैसे ए मान दिया हुआ है, यहां से ए का मान दिया हुआ है और ये बी। देखिए पॉइंट के रूप में क्या है 1 2 3 और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है -3 -4 और क्या दिया हुआ है। तो ये अब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे i + 2j + क्या 3k। बी वेक्टर लिखेंगे -3i - 4j + क्या 0k। अब यहां से ए बी बराबर आप लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर -3i - क्या 4j + 0k माइनस i + 2j + 3k। अब यहां से अगर हम बात करेंगे -4i - 6j + -3k, क्या हो जाएगा 3k। चलिए यहाँ पे -3k। 81 नंबर की अगर हम बात करेंगे, देखिए ए बी अगर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3i + 2j + क्या k। फिर यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 4i - 4j + 3k। कहता है a डॉट बी निकालने के लिए, a डॉट बी हमको गुना करेंगे 4 × 12 - 6 होगा ना प्लस क्या 3। तो यहां से हो जाएगा आपका कितना 9, कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा आपका 4 × 12 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा आपका कितना 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। 82 नंबर कहता है ए और बी परस्पर लंब होगा कब, जब ए डॉट बी का मान क्या होगा 0 होगा। 83 की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे i क्रॉस i मान क्या होगा 0 होगा। क्या है कि सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, सेम वेक्टर में एंगल 0 होगा और वहां पे मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग 84 नंबर कहता है क्या i क्रॉस j, बताए थे रूल क्या i j और यहां से k, i क्रॉस j इक्वल टू क्या हो जाएगा k, i क्रॉस j क्रॉस k इक्वल टू होगा i, k क्रॉस i इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे j होगा। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 85 नंबर k डॉट i, चूंकि यहाँ पे सेम यहाँ पे डॉट में दोनों के बीच में cos थीटा होता है ना 90 डिग्री, देखिए 0 मान हो जाएगा यहाँ पे। 86 नंबर x अक्ष की दिक कोसाइन, x अक्ष का बोल रहा है ना, x एक्सिस का 1 0 0, y का होता है कितना 0 1 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। z का क्या होता है 0 0 क्या होता है 1 होता है। 87 नंबर की बात करेंगे, बिंदु P x1 y1 z1 q x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड का दिक् अनुपात बताइए दोस्तों। यहाँ पे P है और यहाँ से क्या है Q है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 dr हो जाएगा आपका क्या भाई x2 - x1 y2 - y1 z2 माइनस क्या हो जाएगा z1 हो जाएगा, z2 माइनस क्या हो जाएगा z1 हो जाएगा। चलते अगले प्रॉब्लम पे। चलते दोस्तों हम लोग बात करें 80 नंबर। कहता है कि दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु A B, कहता है दूरी निकालना 4 3 7 1 -1 -5। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं, D इक्वल टू क्या जानते हैं कि
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 89 नंबर यही लेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 लेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग 89 नंबर। A1 देखिए लंबवत होगी जब दिक् अनुपात दिया हुआ है, तो लंबवत कब होगा? परपेंडिकुलर। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। और पैरेलल के लिए हो जाएगा A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय क्या? C2। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 90 नंबर कि दो सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है LMN, L1 M1, दो एक दूसरे के समांतर कब होगा? पैरेलल कब होगा? भाई यहां से हो जाएगा L बाय L1 इक्वल टू M बाय M1 और N बाय N1 हो जाएगा। 91 की अगर हम बात करेंगे कि दो सरल रेखा से गुजरने वाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है कि नहीं? दिक् अनुपात में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। आपका गुजरने वाला बिंदु आपको पता है कि x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय कितना b, z माइनस z1 बाय c, और यहाँ से गुजरने वाला बिंदु x1 y1 z1 के जगह रखेंगे x माइनस 3 बाय हो जाएगा 3 y प्लस 1 बाय, चूंकि माइनस 1 है माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा z माइनस 2 बाय 2 हो जाएगा। फिर बात करेंगे 92 नंबर। 92 नंबर कहता है कि दो रेखा दिया हुआ है, दो रेखा दिया हुआ है, कहता है एक दूसरे के समांतर है। यदि देखिए एक रेखा L1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 बाय L इक्वल टू y प्लस 2 बाय कितना दिया हुआ है? M, और z माइनस 4 बाय कितना दिया हुआ है? N दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि x प्लस 3 L2 का बाय 2 इक्वल टू y माइनस 4 बाय दिया हुआ है कितना? 3, और z बाय 6 दिया हुआ है। तो एक दूसरे के पैरेलल कब होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा जब ये प्रोपोर्शनल होगा, समानुपात होगा। L बाय 2 इक्वल टू M बाय 3 इक्वल टू N बाय क्या? 6। ये आपका ऑप्शन में ये है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। हम क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 2 3 6 का 6 आएगा ना, मल्टीपल कर दीजिए। L बाय 2 मल्टीपल 6, M बाय 3 मल्टीपल 6, N बाय 6 मल्टीपल 6। यहाँ से कट जाएगा 3 बार में 2 बार में, तो 3L इक्वल टू 2M इक्वल टू N। और देखिए दोस्तों यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम लोग 92, 3L इक्वल टू 2M इक्वल टू N। चलिए हम लोग बात करते हैं 93 नंबर का। 93 नंबर कहता है क्या? एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 0 माइनस 1 और 3 से एक प्लेन दिया हुआ है, और इसके बीच का दूरी बोल रहा है 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू कितना? इसके बीच डिस्टेंस बोल रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, d इक्वल टू क्या होता है? ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बाय कितना? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या होगा? याद होगा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे ना, ये x1 y1 और ये क्या हो गया? z1, और यहां से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या? ये इक्वेशन फॉर्म में है। तो हम लोग बात करेंगे इसी पे फॉर्मूला बैठाएंगे। चलिए अब अगर मान आप बैठाते हैं तो d इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस और माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय रूट ओवर हो जाएगा आपका क्या?
2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी 0 माइनस 1 और प्लस 6 माइनस 6 प्लस 1 1 कैंसिल, अब बाय हो जाएगा 3। अब यहां से d इक्वल टू हो जाएगा -2, आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं 94 नंबर। PA का मान दिया हुआ है 3/8, PB का मान दिया हुआ है 1/2, PA इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है 1/4। तो कह रहा है क्या PA/B का मान निकालने, आप जानते हैं A इंटरसेक्शन बाय PB और 1/4 1/2 आके हो जाएगा 1/2 आंसर। बात समझे कि नहीं। 95 नंबर की अगर हम बात करेंगे, अगर मान के चलिए PA PB दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू होता है PA इंटू PB। क्या होता है PA इंटू PB। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों 96 नंबर, बहुत बार ये क्वेश्चन ये आपका पूछ देता है। और एक आव्यूह है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान क्या होगा। देखिएगा यहां से क्या करेंगे कि 3 5 2 k, देखिए एक मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, कहता है कि इस मैट्रिक्स में k का मान ऐसा क्या रखेंगे जिसका कि हम यहाँ पे इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं। यहाँ पे इन्वर्स हम क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए इन्वर्स उस कंडीशन में ही नहीं निकलेगा जब आपका दो रो 2 कॉलम हाँ या तो इक्वल हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए। बात समझे कि नहीं। इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम इन्वर्स नहीं निकलेगा कब, जब इसका दोनों रो दोनों कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए। अब यहां से अगर आप प्रोपोर्शनल करते हैं, भाई इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 तो नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं होगा। तो आप प्रोपोर्शनल कहेंगे, समानुपात करेंगे, तो समानुपात कब होगा 3/2 5 k। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 3k इक्वल टू 10 और k का मान हो जाएगा 10/3। जैसे ही आप k का मान 10/3 रखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा और यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स आपका नहीं निकलेगा। फिर यहाँ से आप चलिए 97 तो आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। यहाँ से 2 3 5 और 0 4 7 0 0 5 डिटर्मिनेंट का मान तो हम आपको निकालने के लिए सिखाए हुए हैं। 98 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 98 की बात करेंगे तो tan इनवर्स 2x बाय क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या कि 2 tan इनवर्स x होता है। 99 नंबर की अगर हम बात बोलेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस क्या होता है k होता है। क्या होता है k होता है। और 10 नंबर की अगर हम बात करेंगे 100 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 100 नंबर का भी डायरेक्ट फार्मूला है कि dx बाय क्या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस क्या k। इस प्रकार से क्या होता है आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या हुआ कि हम अप्रोक्स 500 50 100 प्रॉब्लम करा दिए। आप एनसीईआरटी का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन बैंक में मॉडल सेट पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है सब आप आपस में देख लिए होंगे। अब आपका एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर इक्का दुक्का बाय चांस आता है, इतना श्योर है कि आप 50 में 50 नंबर क्रॉस लाने के लिए आप क्या है उसके लिए एलिजिबल है। तो आप आराम से मेहनत कीजिए। हम अब बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हम पर डे अब लॉन्ग क्वेश्चन अपडेट करेंगे 5 नंबर के लिए। आप इसको भी चेक देख लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।